नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल शारदा क्लासेस। शारदा क्लासेस में देखिए, आज कुछ क्वेश्चन हम लेके आए हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, लाभ और हानि का क्वेश्चन है। इसको हम लोग बिना फार्मूला के मदद से बनाने की कोशिश करेंगे। इसको एक एक नियम से बनाने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपया है तथा इसे 600 रुपया में बेचा जाता है, तो लाभ का प्रतिशत निकालें। प्रतिशत प्रतिशत हमेशा 100 में देखा जाता है और लाभ और हानि का कैलकुलेशन जो होता है हमेशा क्रय मूल्य पे किया जाता है। ठीक है, तो आइए, तो क्या है क्वेश्चन? किसी वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपया है और इसको 600 रुपया में बेचा जाता है। तो यहाँ पे प्रॉफिट हम लोग देख रहे हैं कि कितना प्रॉफिट हो गया, कितना लाभ हो गया। 100 रुपया लाभ हो गया है। तो 100 रुपया जो हुआ है किस पर हुआ है? तो 500 रुपया पर 500 रुपया पर 100 रुपया का लाभ है। 500 रुपया पर कितना का लाभ है? 100 रुपया का लाभ है। तो परसेंटेज जब भी निकालना हो तो हम लोग 100 पे निकालेंगे। ठीक है, तो 500 रुपया पर 100 का लाभ है, तो एक पर कितना हो जाएगा? तो 100 बटा 500। और 100 रुपया पर कितना हो जाएगा? तो 100 बटा 500 गुना 100। तो 100 पाँचे और 5 से कट जाएगा 20 बार में, मतलब कितना हो गया? 20% प्रॉफिट हो गया। क्लियर? अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इस बोर्ड पे जितने सारे क्वेश्चन हैं सबको हम लोग बिना फार्मूला के मदद से बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20 रुपया क्रय मूल्य वाले चाय के पत्ती के पैकेट को 24 रुपया में बेचा जाता है। ठीक है, तो लाभ का प्रतिशत निकालना है। तो लाभ का प्रतिशत हम लोग कैसे निकालें? 20 रुपया क्रय मूल्य बता रहा है और 24 रुपया में बेच दिया, कितना फायदा हुआ? 4 रुपया हुआ। तो 20 रुपया, देखिए क्रय मूल्य पे कभी भी लाभ का प्रतिशत या हानि का प्रतिशत जो निकालेंगे हम लोग क्रय मूल्य पे निकालेंगे। तो क्रय मूल्य कितना है? तो 20 रुपया पर फायदा हो रहा है कितना? 20 रुपया पर इसको 4 रुपया फायदा हो रहा है। तो चूंकि परसेंटेज चाहिए हमको, लाभ का प्रतिशत चाहिए, तो यहां 20 रुपया पर 4 रुपया, तो प्रतिशत निकालना है। तो 100 रुपया पे प्रतिशत निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे? तो 100 रुपया पर कितना हो जाएगा? 20 पर 4, तो 100। तो यहाँ 5 से गुना करेंगे ना, 20 5 100। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 4 5 20। 20 पर 4, तो एक पर कितना? तो 4 बटा 20। और उसी तरह निकाल देंगे 100 पर कितना? तो 4 बटा 20 गुना 100। 20 पचे 5 का 20% आंसर। देखिए कंपटीशन में जो समय मिलता है हम लोगों को, तो ज्यादा से ज्यादा एक क्वेश्चन पे 20 से 25 सेकंड का समय मिलता है। तो अगर हम लोग फार्मूला का यूज करने लगे तो फार्मूला का यूज करने में 1 मिनट लग जाता है। तो इसलिए कोई भी मैथ हम लोग पढ़ेंगे तो उसको बिना फार्मूला के मदद से एक एक नियम के द्वारा सॉल्व करने के कोशिश करेंगे। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? इसका भी आया 20%, इसका भी आ गया 20%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। किसी वस्तु को 150 रुपया में बेचने पर उस पर 25% हानि होती है। 150 रुपया में बेचने पर कितना हानि हुआ है? 25%। तो क्वेश्चन में पहले ही हम क्लियर किए थे कि लाभ और हानि का कैलकुलेशन हमेशा क्रय मूल्य पे होता है। तो इस क्वेश्चन में तो क्रय मूल्य है ही नहीं। तो मान लिया जाए कि 100 रुपया की वस्तु था, तो 100 रुपया के वस्तु था को बेचने पे 25% का हानि हो गया। तो मान लिया जाए कि 100 रुपया के वस्तु अब बेचे जब इसको, तो 75 रुपया हमको मिला। ठीक है, 100 रुपया के वस्तु को 75 रुपया मिला है। तो यहां देखिए कहता है कि नहीं, बेचने पे, ये तो हो गया हम माने तो
जो माने हम वो है ये कि 100 रुपये के वस्तु को 25% के हानि पे बेचे तो 75 गो रुपया हमको मिला है। लेकिन ये कहता है कि नहीं 150 रुपया एक्चुअल वैल्यू है, ये मानने वाला है। तो क्या किया गया यहाँ पे, देखिए ये भी विक्रय मूल्य ये भी विक्रय मूल्य, तो सीधे डबल हो रहा है ना, 75 गुना 150, तो इधर जब डबल तो इधरों डबल, तो ये हो जाएगा 200, तो आपका आंसर हो जाएगा 200 रुपया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि किसी वस्तु को 48 रुपया में बेचने से 20% की हानि होती है। इस वस्तु पर 20% का लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा। अब बताइए यहाँ पे कि यहाँ तो क्रय मूल्य कहीं है ही नहीं। क्रय मूल्य का मतलब होता है जिस रेट पे कोई वस्तु को खरीदा जाता है, लेकिन यहाँ पे तो क्रय मूल्य नहीं है। तो जब क्रय मूल्य नहीं है तो हम क्रय मूल्य मानेंगे। तो क्रय मूल्य मान लिया जाए कि 100 रुपया है, तो चूंकि 20% के हानि पे बेचा, मान लिया जाए कि 100 रुपया में हमने कोई वस्तु लिया है, उसको 20% के हानि पे बेच दिए, तो कितना में बेचे, 80 रुपया में बेचे, लेकिन ये कहता है कि 48 रुपया। अब देखिए, लेकिन हमने इच्छा जाहिर किया कि हमको चाहिए इस पे 20% का प्रॉफिट। मतलब अगर हम माने कि 100 रुपया है, खरीद रेट मेरा 100 रुपया है, अब 20% हानि सह के हम 80 में बेच दिए, लेकिन हमको कितना में बेचना है, तो 120 रुपया में बेचेंगे तब ना 20% का प्रॉफिट होगा। तो ये तो हो गया मानने वाला बात। अब मानने वाला बात को एक्चुअल वैल्यू से कंपैरिजन किया जाए। जैसे 100 रुपया माने थे तब 20% के हानि हुआ था, ठीक है, 20% के हानि हुआ था, तो कितना में बिका था, 80 रुपया में। लेकिन ये क्या कहता है कि 48 रुपया में, तो इसका एक्चुअल वैल्यू तो 48 हुआ। मतलब ये हुआ कि 48 जो है 48, ये 80 बराबर 48 हो जाएगा, क्योंकि ये भी विक्रय मूल्य, ये भी ये माना हुआ है और ये एक्चुअल है। तो 80 बराबर कितना, 48। हमको बेचना कितना में है, 120 में, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, तो 48 बटा 80। तो वही अगर हम लोग 120 में निकाल दे तो 48 बटा, सॉरी यहाँ 180 होगा, यहाँ कितना हो जाएगा, 48 बटा 80 गुना 120, तो ये कट जाएगा 0 से 0, 8 छक 48, तब 12 छक 72 रुपया। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 72 रुपया हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए कि किसी वस्तु को 832 रुपया में बेचने पर हुआ लाभ इस वस्तु को 448 रुपया में बेचने से हुई हानि के बराबर है। 50% लाभ कमाने के लिए कितना में बेचना होगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि 832 रुपया में बेचा है तो उसको कुछ रुपया लाभ हुआ है। उसी वस्तु को अगर वो 448 में बेचता है तो उसको जितना रुपया लाभ होता है उतना ही रुपया हानि होता है। मतलब यहाँ क्या निकलता है कि लाभ बराबर है हानि। तो जब भी किसी क्वेश्चन में इस तरह का दो गो विक्रय मूल्य दे और क्वेश्चन से स्पष्ट हो कि लाभ बराबर हानि है, तो इसका क्रय मूल्य निकालने के लिए सीधा क्या करेंगे, तो इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा, क्रय मूल्य। दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे। जोड़िए 832 और 448 कितना हो जाएगा, 8 2 10 0 हासिल 1 4 1 5 और 3 8 और ये 4 और 8 12। क्या कर देंगे क्रय मूल्य निकालने के लिए, दोनों को जोड़ के 2 से भाग, तो इसका क्रय मूल्य निकल जाएगा 640 रुपया। 640 क्या निकला, उस वस्तु का क्रय मूल्य है। अब कहता है कि उसको 50% लाभ कमाने के लिए कितना में बेचे, तो 640 जो है वो अपने आप में 100% है
और उसको बेचना कितना पे है, 50% लाभ पे। तो जिस तरह से 100 का आधा 50 होता है, उसी तरह 640 का आधा कितना हो जाएगा, 320 हो जाएगा। यानी 50% प्रॉफिट चाहिए उसको, तो इसका आधा रुपया चाहिए, 320 रुपया चाहिए। तो कितना में बेचेगा, तो ये बेच देगा आपका 960 रुपया में। यही आपका आंसर हो जाएगा। 640 320 कितना हो गया, 960। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस टाइप का क्या कहता है कि यदि कोई व्यक्ति 10 रुपया में 12 गो आम खरीदता है, अब 12 रुपया में 10 के दर से बेच देता है, तो इस लेन देन में उसको लाभ होता है कि हानि होता है, तो वो भी कितना परसेंट होता है, ये हम लोगों को निकालना है। तो इसको कैसे बनाते हैं, सबसे पहले हम लोगों को यह देखना होता है कि देखिए 10 रुपया में 12 गो खरीदा है, अब 12 रुपया में 10 गो बेचा है। देखने से ही लग रहा है कि फायदा में है। 12 गो खरीदा 10 में, अब 12 रुपया में 10 गो बेचा, दाम भी बढ़ा दिया, सामान भी कम दिया, तो इससे पता लग जाता है कि प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट जो है कितना परसेंट हो रहा है, ये क्वेश्चन पूछता है। और ये इस टाइप का क्वेश्चन अभी जितना हम लोग सॉल्व किए, वो रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, सीजीएल, सीएचएसएल, सारे कंपटीशन के लिए बहुत उपयोगी है। चलिए इसको देखते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए मेथड है कि समानों की संख्या को बराबर कर दिया जाए। लिखिए, एक तरफ लिख दीजिए रुपया, एक तरफ लिखिए सामान। तो रुपया में कहता है कि 10 रुपया में 12 गो, और ये कहता है 12 रुपया में 10 गो। सामान तो मिल गया, अब क्या करना है, समानों की संख्या को बराबर करना है। तो बराबर कैसे करेंगे भाई, तो इसको 5 से गुना कर दे और इसको 6 से गुना कर दे, बराबर हो जाएगा 12 पचे 60 और 10 छके 60। समानों की संख्या बराबर हो गया। जिस चीज से गुना किए उसको यहां भी गुना कर देंगे रुपया में, तो ये कितना हो जाएगा 50 रुपया और ये 72 रुपया। देखिए कितना फायदा हो रहा है, 22 रुपया का फायदा हो रहा है। ये पूरा लेन देन में कितना के फायदा, 22 रुपया का फायदा। लेकिन क्वेश्चन चाहिए हमको आंसर प्रतिशत में चाहिए। तो 22 रुपया जो फायदा हो रहा है वो कितना रुपया पर हो रहा है, 50 रुपया पर। 50 रुपया पर 22 रुपया का फायदा है, 50 रुपया पर 22 रुपया का फायदा है। हमको प्रतिशत में निकालना है, तो परसेंटेज हमेशा 100 में देखा जाता है। तो 50 रुपया में 22 रुपया, तो 100 रुपया में कितना, तो 44 रुपया हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी डबल तो यहाँ भी डबल। तो यही 44 जो होगा आपका परसेंटेज में आ जाता है। अभी इसमें का और जो टाइप का क्वेश्चन होगा वो नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे। तब तक इसको आप लोग देखिए, समझिए, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, आगे बढ़ाइए चैनल को, और इस तरह का और वीडियो हम बनाते रहेंगे, डालते रहेंगे।